बहुत समय पहले एक हरे भरे शांत और खुशहाल गांव में एक चाय वाला रहता था जिसका नाम था बबलू चाय वाला। अरे काका, काकी कैसी है? बहुत दिन हो गए उन्हें देखे हुए। और बेटा काकी, तू ठीक है? ला एक गिलास चाय दे दे। जी काका, अभी लाता हूँ। बातें वो बड़ी मीठी करता था, लेकिन चाय में न मीठापन था और न ईमानदारी। अरे बबलू, तूने चाय कैसी बनाई है? समझ में नहीं आ रही। तूने इसमें चीनी डाली है या नहीं? अरे काका, आपकी उम्र हो गई है इसलिए आपको पता ही नहीं चल रहा कि चाय में चीनी है या नहीं। शायद तुम ठीक कहते। मेरी उम्र ही हो गई है इसलिए मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि चाय में चीनी है या नहीं। ऐसे ही कोई चाय की शिकायत करता तो वो कोई न कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता था। एक दिन गांव के चौक पर मेले जैसा माहौल था और बाहर से आए यात्री भी इधर उधर घूम रहे थे। हलवाई मिठाई बना रहे थे। भैया, मिठाई कैसी दी है? बेन जी, 100 रुपए की। मक्खनलाल काका ने जोर से आवाज लगाई। आओ आओ भाइयों, गांव की नंबर 1 चाय, बस 12 रुपए में। उसका नौकर रामू थोड़ा डरते डरते बोला। काका, चाय तो 10 रुपए की है ना, फिर 12 क्यों बोलते हो? मक्खनलाल ने डांट कर कहा। अरे बुद्धू, ज्यादा मिल जाए तो कौन मना करता है? ग्राहक जितना दे उतना अच्छा, समझे? रामू चुप हो गया। उसे दिल में लगा कि ये सही नहीं है। उसी भीड़ में शहर से आया एक शांत स्वभाव का मुसाफिर खड़ा था, शेखर। चलो, गांव तो पहुंच गया। अब बस कोई रंजीत काका का घर बता दे। खैर, मैं अभी बहुत थक गया हूँ। चलो एक गिलास चाय पी के चलता हूँ। वो अपने गांव के रिश्तेदारों से मिलने आया था और रास्ते में थक गया था। भैया, एक मसाला चाय देना। जी साहब जी, अभी लाता हूँ। रामू, साहब के लिए एक मसालेदार चाय बनाओ। मक्खनलाल ने कप बढ़ाते हुए कहा। लीजिए साहब, गांव की सबसे बढ़िया चाय, 15 रुपए। क्या 15? आपके बोर्ड पे तो 10 लिखा है। अरे साहब, वो पुराना रेट है, अब 15 है। अच्छा, लाइए दीजिए। शेखर ने चाय का घूंट लिया और तुरंत कप रख दिया। इसमें ना चीनी है ना स्वाद, और ऊपर से 15 रुपए। शेखर ने पास खड़े 2-3 शहर वालों को बतराते देखा। मुझसे तो 10 ही है। मुझे तो आधा गिलास दिया था। शेखर को समझ आ गया, ये चाय वाला साफ साफ बेईमानी कर रहा है। उसी समय चौक में एक बुजुर्ग आए। गांव में उन्हें ज्ञाननाथ बाबा कहते थे। वो गांव के बड़े आदरणीय व्यक्ति थे। जहां भी जाते लोग आदर से झुक जाते। बाबा मक्खनलाल की दुकान पर पहुंचकर मक्खनलाल से बोले। बेटा, मुझे एक चाय देना। जी बाबा जी, आप बैठिए, मैं अभी लाता हूँ। ये लीजिए बाबा जी। कितने पैसे हुए बेटा? 10 रुपया बाबा। क्या? अरे, अभी तो मुझसे 15 लिए थे।
अच्छा, तो चाय की कीमत हर चेहरे की तरह अलग अलग है क्या? भीड़ इकट्ठी होने लगी। सब चुपचाप सुन रहे थे। काका, अगर आप ईमानदार हैं तो सबके सामने बताइए कि असली रेट क्या है। आप लोग मुझे सिखाएंगे? मैं 20 साल से चाय बेच रहा हूँ। तभी बाबा ने अपनी झोली से एक छोटा सा चांदी जैसा आईना निकाला। मक्खनलाल, इसमें देखो, ये आईना आपके मन का सच दिखाता है। मक्खनलाल ने हंसते हुए आईने में देखा, लेकिन जैसे ही उसने अपना प्रतिबिंब देखा, उसकी हंसी गायब हो गई। आईने में उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन बेहद कुरूप, लालच से भरा, आंखें कुटिल, होंठ टेढ़े, जैसे किसी ने उसकी असली सोच का रूप दिखा दिया हो। ये क्या है? ये मेरा चेहरा नहीं। ये तुम्हारे मन का चेहरा है। बेईमानी इंसान के शरीर को नहीं, उसके चरित्र को बदसूरत बनाती है। भीड़ चुप थी। हर कोई उस आईने की ओर देख रहा था। काका, आप अच्छे बन सकते हो। हम सब चाहते हैं कि आप ईमानदारी से काम करो। काका, ईमानदारी में नुकसान नहीं है। ग्राहक चले जाएं, उससे बड़ा नुकसान बेईमानी करती है। अगर आज तुम चाहो तो एक नई शुरुआत कर सकते हो। ईमानदारी का रास्ता हमेशा खुला रहता है। मक्खनलाल की आंखें भर आईं। मैं गलत था। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। आज से सबको एक ही रेट में चाय दूंगा। पूरा कप, सही स्वाद, सही दाम। उसने दुकान के सामने नया बोर्ड लगा दिया। चाय 10 रुपए, सबके लिए समान। यहाँ सिर्फ ईमानदार चाय मिलती है। गांव वाले तालियां बजाने लगे। कुछ ही दिनों में मक्खनलाल की ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। अरे भाई, तुझे पता है, अब मक्खनलाल की चाय में भी स्वाद है और दिल में भी। क्या बात कर रहा है? चल तो फिर उसकी दुकान की चाय पीते हैं। रामू गर्व से दुकान चलाता। बुजुर्ग गांव वाले भी बैठकर लंबी गपशप करते। काका, अब आपकी दुकान गांव की शान है। साहब, उस आईने ने मुझे बदल दिया। अब समझ आया कि सच्चाई ही असली चाय की मिठास है। और ज्ञाननाथ बाबा, वो उसी दिन गायब हो गए। किसी ने उन्हें फिर नहीं देखा। बुजुर्ग गांव वालों ने कहा, शायद वो ईश्वर ने भेजा था बेईमान का सच दिखाने। ईमानदारी से काम करने वाला इंसान हमेशा सम्मान पाता है।